हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो वचन हम बाइबल में से पढ़ेंगे, उस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करेगा और हमें बताएगा कि परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में किस तरह काम करता है। और जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आता है, परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में आती है, तब हम कैसे अपने जीवन में अपनी चंगाइयों को प्राप्त कर पाते हैं, अपनी ब्लेसिंग को प्राप्त कर पाते हैं, अपने छुटकारे को प्राप्त कर पाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में काम करे, लेकिन उन लोगों को वचन के बारे में नहीं पता और वो बिना वचन के परमेश्वर से कहते रहते हैं कि प्रभु ये काम हमारे जीवन में कर। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने अपने नाम से भी कहीं अधिक ज़्यादा महत्व उसने अपने वचन को दिया है। तो इसीलिए जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बोलते हैं, प्रार्थनाओं में बोलते हैं, तो वो प्रार्थनाएँ हमारे जीवन में जल्दी असर करती हैं, क्योंकि हम उन प्रार्थनाओं को वचन के साथ करते हैं। वचन हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम प्रार्थना करें और अगर वचन ना बोलें तो वो प्रार्थना हमारी अधूरी है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जब भी प्रार्थना करें तो आपका जो विषय है प्रार्थना का, आपको उसी से रिलेटेड वचन बोलना है प्रार्थना के अंदर, ताकि परमेश्वर आपके बोले गए उस वचन को सुने और आपके जीवन में काम करे। हालेलुया। जो आप चाहते हैं परमेश्वर से कि वो आपके जीवन में करे, तो आप उन वचनों को बोलें ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। जैसे कि जिन लोगों को चंगाई चाहिए, वो लोग चंगाई के वचन परमेश्वर से बोलें कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। जब हम इस तरह से वचन को बोलकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर अपने बोले गए वचन को हमारे जीवन में पूरा करता है और हमें चंगाई देता है। उसी तरह से मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम वचन में से जानेंगे कि जब परमेश्वर की सामर्थ उतरती है तो हमारे जीवन में किस तरह काम करती है। और जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में काम करे और परमेश्वर की सामर्थ उनके जीवन में काम करे, उन्हें आज इन वचनों को बोलने की ज़रूरत है, ताकि प्रभु यीशु उनके जीवन में बहुतायत का कार्य करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, लूका की पुस्तक, उसका 6 अध्याय, उसकी 19 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है कि और सब उसे छूना चाहते थे, क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। आमेन। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर थे, तो जो लोग थे, वहाँ के बीमार लोग थे, वो लोग क्या सोचते थे कि अगर हम किसको छू लेंगे, प्रभु यीशु मसीह को छू लेंगे। वो लोग क्या चाहते थे, प्रभु यीशु मसीह को छूना चाहते थे, क्योंकि वो लोग उनका विश्वास था कि अगर वो उसको छू लेंगे तो क्या हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि और सब उसे छूना चाहते थे, क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। यानी कि उस समय पे क्या होता था कि जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर थे, तो लोग उनके पास आते थे, उन्हें छूना चाहते थे, क्योंकि उन्हें ये विश्वास था कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह को छू लेंगे तो जो प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ है वो हमारे ऊपर उतरेगी और हम अपनी देह में चंगाई को प्राप्त करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम बाइबल में देखते हैं कि जब 12 साल लहू बहने वाली रोगन को ये विश्वास था कि मैं जब प्रभु के पल्ले के आंचल को छू लूँगी, उसकी छोर को ही छू लूँगी, तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसका इतना बड़ा विश्वास था प्रभु के लिए कि उसने अपना जीवन हर तरह के डॉक्टरों को दिखा लिया, अपना सब पैसा बर्बाद कर लिया, जगह जगह उसने अन्य जगहों पे जाके भी अपना इलाज करा लिया, लेकिन वो फिर भी क्या नहीं हुई, चंगी नहीं हुई। लेकिन जब उसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चला कि परमेश्वर में से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती है, तो उसने अपने मन में ये विश्वास दिखाया कि मैं भी प्रभु को छूऊंगी ताकि मैं भी चंगी हो जाऊं। तो उसने क्या करा, वो 12 साल लहू बहने वाली रोगन अपनी बीमारी को ना देखते हुए भीड़ में उतर आई, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह थे, वहाँ पर गई और चुपके से परमेश्वर के क्या किया, आंचल को उन्होंने छू लिया। और जैसे ही उसने आंचल को छुआ, प्रभु के अंदर से एकदम सामर्थ निकली और प्रभु जान गए कि किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा, अपने चेलों से बोला कि किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। उनके चेलों ने क्या कहा कि प्रभु, यहाँ तो पूरी भीड़ की भीड़ तेरे ऊपर गिरी जाती है, कितने लोग तुझे छू रहे हैं, अब हमें क्या पता किसने छुआ। लेकिन प्रभु ने क्या कहा कि नहीं,
मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है और किसी ने बड़े विश्वास के साथ मुझे छुआ है। और जब वो स्त्री प्रभु के सामने आई तो उसने क्या बोला कि प्रभु मैंने तुझे छुआ है क्योंकि मैं अपनी देह में जान गई हूँ कि मैं चंगी हो चुकी हूँ। उसने गवाही दी कि पिता मुझे 12 साल से लहू बहने का रोग था और मैंने दुनिया भर के डॉक्टर्स को दिखा लिया, दुनिया भर के लोगों को दिखा लिया, लेकिन मैं चंगी नहीं हो पा रही थी। लेकिन मैंने विश्वास किया कि अगर मैं आपके वस्त्र को छू लूँगी, आपके आँचल को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। और तुरंत वो क्या हो गई, चंगी हो गई। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की सामर्थ बहुत इम्पॉर्टेंट रखती है हमारी लाइफ में। जब प्रभु का आत्मा हमारे ऊपर आता है तो हम अपने जीवन में अपनी चंगाइयों को प्राप्त करते हैं, अपनी ब्लेसिंग को प्राप्त करते हैं। इसीलिए आज का जो समय है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास परमेश्वर का आत्मा हो। उस समय तो जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर थे, लोग उन्हें छूना चाहते थे, लेकिन आज प्रेजेंस में क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना पवित्र आत्मा छोड़ा हुआ है कि जितने लोग उसे सच्चाई से पुकारते हैं, परमेश्वर सब को ब्लेस करता है, एक एक जन के ऊपर उतर आता है। परमेश्वर अपनी गैर भाषाओं से भरता है, परमेश्वर अपनी सामर्थ से भरता है, अपने अनुग्रह से भरता है। जितने लोग बीमार हैं, जो उसको सच्चाई से पुकारते हैं, परमेश्वर उन्हें चंगा करता है। जो लोग चाहते हैं परमेश्वर उनकी जीवन में ब्लेसिंग को लेकर आए, परमेश्वर उन्हें ब्लेसिंग देता है। वो सब चीज़ें परमेश्वर उनके जीवन में करता है जब परमेश्वर का सामर्थ्य उनके ऊपर उतरता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है परमेश्वर की सामर्थ्य की कि वो आपके जीवन में हो। और जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके ऊपर आएगा तो आप अपने जीवन में हर एक उस काम को कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं, हर एक उस आशीष को ले पाएंगे जो आप लेना चाहते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है और आपको बताना चाहता है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके जीवन में होना क्यों ज़रूरी है। और जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है, उसकी सामर्थ्य आपके जीवन में आती है, तब आप अपने जीवन में कितने बड़े बड़े कामों को होता हुआ देखते हैं। हालेलुया। आज जितने लोग चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में काम करें, तो आज आप परमेश्वर का पवित्र आत्मा अपने जीवन में मांगे, परमेश्वर की सामर्थ को मांगे, परमेश्वर के आगे घुटने टेकें, प्रभु से बोलें कि प्रभु हम चाहते हैं कि तू हमारे जीवन में अपना सामर्थ्य लेकर आए, हमें ब्लेस करे, हमें आशीषित करे, हमारे ऊपर अनुग्रह करे, ताकि हम तेरे वचनों में और भी ज़्यादा बढ़ पाएँ, मजबूत होने पाएँ और हम हर एक वो काम को कर सके पिता जो हम करना चाहते हैं। और जो आपकी इच्छा हमारे ऊपर है, आप उसे भी हमारे ऊपर जाहिर करिए, ताकि हम आपके उन कामों को भी कर सकें जो आपने हमारे लिए रखे हैं, जिसके लिए आपने मुझे चुना है, खड़ा किया है, मजबूत किया है। जब आप परमेश्वर से ऐसा बोलेंगे, परमेश्वर आपके जीवन के हर एक उस काम को करेगा जो आप अपने जीवन में इतने सालों से करना चाहते थे लेकिन नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जब परमेश्वर का सामर्थ, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा तो आप वो सारे काम कर सकेंगे जो आप करना चाहते हैं। हालेलुया। तो चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अभी तक जिन लोगों को परमेश्वर का पवित्र आत्मा नहीं मिला, परमेश्वर की सामर्थ नहीं मिली, परमेश्वर एक एक जन के ऊपर अपना पवित्र आत्मा उड़ेले, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि अंत के दिनों में मैं अपना पवित्र आत्मा एक एक जन के ऊपर उड़ेलूँगा। तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए खुदावन यीशु मसीह जो आपने हमें दिया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आज जितने लोग चाहते हैं मेरे प्रभु कि आप उनके जीवन में अपनी सामर्थ्य को उड़ेले, मेरे पिता परमेश्वर आप एक एक जन को छू लीजिए, छू के ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। खुदावन यीशु राजा, एक एक जन को मैं आपके पाक पवित्र लहू में कवर करती हूँ। खुदावन आपका अनुग्रह एक एक जन के ऊपर होने पाए, आपकी दया, आपकी सामर्थ्य एक एक जन के ऊपर उड़ेल दीजिए खुदावन पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इसी घड़ी खुदावन आपका अनुग्रह होने पाए। पवित्र आत्मा जी, मैं आपसे विनती और प्रार्थना करती हूँ कि अभी तक जिन लोगों ने पवित्र आत्मा नहीं पाया, मेरे प्रभु आप एक एक जन को पवित्र आत्मा के साथ ब्लेस करें। आपका अन्य भाषा एक एक जन के ऊपर उतर आए पिता परमेश्वर, ये लोग गैर जबान से भर जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ। और रेबे शेखे रेबे संधोरी बा हारा बा शक्खारा बारा रेबे शेखे रेबे संधोरी बा हारा बा शक्खारा बारा रेबे शेखे रेबे रिसंधाना नमा शक्खेरी अंदो लेब्रो संदोरी शक्खारा बारा रबा संदेने में से केरी अंदो लेब्रो
रो सुंदोरी शक्खारा वारा रबा संधेने में से केरियंदो। पिता परमेश्वर इसी घड़ी एक एक जन आपके होली स्पिरिट से भर जाए, आपका पवित्र आत्मा एक एक जन को टच करे राइट नाउ खुदावन, आपका अनुग्रह होने पाए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, आपका मुख का प्रकाश एक एक जन के ऊपर चमकने पाए पिता परमेश्वर, ये लोग ब्लेस होने पाए, आशीषित होने पाए खुदावन। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जितने लोग पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वो अपनी चंगाई को प्राप्त करना चाहते हैं, मेरे पिता आपकी सामर्थ एक एक जन के ऊपर उतरे और ये अपनी देह में जान जाएं कि पिता आपकी सामर्थ ने छुआ है और ये चंगे हो चुके हैं। हाँ मेरे प्रभु, ये लोग अपनी गवाही के साथ वापस आने पाए, जैसे वो 12 साल लहू बहने वाली रोगन अपनी गवाही के साथ वापस आई मेरे प्रभु, इसी तरह से ये लोग भी गवाही के साथ वापस आने पाएंगे। किस तरह आपकी पवित्र आत्मा ने सामर्थ ने इनको छुआ और ये लोग चंगे हो चुके हैं, अपनी ब्लेसिंग को प्राप्त कर चुके हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन कि आपने अपने लोगों को छुआ है, छू के ब्लेस किया है, आशीषित किया है, कि एक जन को अपने सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक टच किया है खुदावन। उनके जीवन से हर एक रोग को, हर एक परेशानी को, हर एक मुश्किल को आपने दूर किया है, हर एक निराशा को दूर किया, हर एक डिप्रेशन के रोग को दूर किया, हर एक वो बंद मार्ग आपने खोले हैं जो शैतान ने बंद किए थे। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि एक जन को ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए, चंगा करने के लिए खुदावन पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप अपना आत्मा एक एक जन के ऊपर उड़ेल दीजिए मेरे पिता, और इन सभी लोगों पर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए, एक जन को ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर। खुदावन हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, हमें चंगा करने के लिए, ब्लेस करने के लिए, ब्लेसिंग को देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ और विनती प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमेन आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य उजाले नाम में। ये मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपके जीवन में बहुत तायत की ब्लेसिंग को लेकर आएगा और परमेश्वर का पवित्र आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में कार्य करेगी। हालेलुया। आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीजस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरी जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।